आज हम आपको रूपकुंड में डूबे एक ऐसे खौफनाक रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ मौजूद झील ज्यादातर बर्फ में जमी रहती है। जब इस रूपकुंड का बर्फ पिघलता है तब दिखाई देता है एक ऐसा काला सच जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस झील में सैकड़ों की संख्या में मानव कंकाल नजर आते हैं। यह नजारा देखने में बहुत ही डरावना लगता है और साथ ही कई सारे सवाल खड़े करता है कि झील में दफन होने वाले यह लोग आखिर कौन थे, ये कहां से आए थे, ये कैसे मरे। दरअसल ये बात है साल 1942 की, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर इस इलाके में आया और अपने सरकारी काम के वजह से वह कई दिनों तक इस जगह में रुका और उसने कई दिनों तक इस जगह का निरीक्षण किया। उन दिनों ठंडी का मौसम चल रहा था और हर जगह बर्फ से बिछी हुई थी और ऐसे मौसम में एक दिन धूप खिलने के बाद रूपकुंड की बर्फ पिघलने लगी, जिसके बाद ब्रिटिश रेंजर ने वहां पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह ठंड के मौसम में भी पसीना पसीना हो गया। दरअसल इस झील के पानी में सैकड़ों मानवीय कंकाल दिखाई देने लगे और उस ब्रिटिश रेंजर डर गया और उसने उसी समय अपने बड़े अधिकारियों को इस बात की खबर दी। ऐसे अविश्वसनीय खबर सुनने के बाद कई सारे अंग्रेज अफसर इस कंकाल वाली झील को देखने आए, लेकिन वह भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि इस कुंड में आखिर मानव कंकाल कहां से आए और इनके पीछे आखिर क्या कारण है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कंकाल को देखने से पता चल रहा था इन कंकालों के सर के पीछे एक घाव मौजूद है, जिसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि यह सारे कंकाल जापानी सेना के हैं जो विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों पर हमला करने आए थे। लेकिन बर्फ के ओले गिरने की वजह से इन सारे सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन इन हड्डियों के निरीक्षण से यह पता चला कि यह कंकाल कई सौ साल पुराने हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस झील में लगभग 900 से 1000 की संख्या में कई सारे कंकाल मौजूद थे। यह जगह त्रिशूल पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 5023 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। रूपकुंड के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं, जिसमें से कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह खोपड़ियां कश्मीर के जनरल जोरावर की है, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और खराब मौसम होने के कारण वह अपने सैनिकों के साथ इस जगह पर फंसकर मर गए। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इन कंकालों में महिलाओं के भी कंकाल है और उस समय सेना में महिलाओं भर्ती नहीं होती थी। कुछ लोग तो इसे भूत, प्रेत और राक्षस से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन इन कंकालों पर काफी रिसर्च करने के बाद अमेरिकन और भारतीय वैज्ञानिक ने यह पाया कि यह सारे कंकाल दो अलग अलग समुदाय के हैं, मतलब दो अलग अलग परिवार, जिसके बाद यह अनुमान लगाया गया इन दो समुदायों ने आपस में युद्ध लड़ा हो और आज इनके कंकाल यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी हथियार नहीं मिला और शायद वह दोनों कंकाल अलग अलग समय के हैं। इसका मतलब इस जगह पर दो घटनाएं घटी हैं और यह बात सच में हैरान कर देती है। जितनी ज्यादा इसमें रिसर्च की जाती है उतने ही खुलासे सामने आते हैं, लेकिन कोई भी रूपकुंड के असल सच को नहीं जानता। आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ऐसे कई सारे लोग सामने आते हैं जो रूपकुंड को लेकर अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, लेकिन वह कहते हैं ना जीतने लोग उतनी बातें। रूपकुंड आज भी एक रहस्य बना हुआ है जिस पर काफी रिसर्च होती रहती है। आपका रूपकुंड को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।